हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक करेंगे क्या, जो प्रीवियस ईयर का क्लास 10 का गणित का जो प्रीवियस ईयर में मॉडल सेट आया था 2022 में, उसका जो सेट 1 का आज हम लोग एक क्वेश्चन को हल करेंगे क्या। तो चलिए, हम लोग ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिए हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एक ठोस एक अर्धगोल क्या, अरे यहाँ अर्धगोले होगा, क्या होगा? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है ना। क्या बोल रहा है? एक ठोस है जो अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। मतलब एक अर्धगोला इस तरह से है, देखिए यहाँ पे उसका फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यहाँ एक क्या हो जाएगा, अर्धगोला है ना, अर्धगोला है तो अर्धगोला तो इसे नहीं होगा, यहाँ पे उसका इस तरह से बन जाएगा उसका अर्धगोला। हाँ, फिर एक क्या बोला, एक अर्धगोला पर खड़े शंकु, एक शंकु के आकार का है, मतलब अर्धगोला है उस पर खड़ा, ऊपर में इस तरह से है ना। ऊपर में है, ऊपर में रहेगा तो ऐसे ही शंकु रहेगा हमेशा, है ना। ऊपर में है तो इसका केंद्र ये वाला हो जाएगा, है ना। शंकु का जो त्रिज्या होगा ना, वो जो अर्धगोला है उसका भी वही त्रिज्या होगा ना। आकार का है, शंकु के आकार का है, हम लोग देख लिए। फिर जिनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो त्रिज्या है ना कितना है, 1 सेंटीमीटर है भैया। क्या है? 1 सेंटीमीटर। फिर साथ में आगे क्या लिखा हुआ, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब बोल रहा है कि शंकु का जो ऊंचाई है ना, शंकु का, ये देखिए शंकु, ये शंकु का जो ऊंचाई है ना उसका त्रिज्या के बराबर है। ये वाला किसके बराबर है? आर के बराबर है भैया, और ये वाला भी आर है। तो आर के बराबर है, आर कितना, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये ऊंचाई क्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बोला है क्या, बराबर है इस ठोस का आयतन, आयतन निकालने बोल रहा है, जो कि पाई पदों में ज्ञात करें। इसका आयतन निकालेंगे जो कि किसके पद में, पाई के पद में निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसका हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल, है ना। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग को जो दिया गया है, क्या दिया हुआ भैया, कि इसका जो जिनकी त्रिज्याएं, त्रिज्याएं कितना 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, त्रिज्याएं, यानी कि त्रिज्या कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, साथ में क्या दिया हुआ, जो शंकु का ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। और जो अर्धगोला का ऊंचाई होता है ना दोस्तों, वो भी उसका त्रिज्या के बराबर ही होता है ना। तो ये त्रिज्या दिया 1 सेंटीमीटर। अभी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, ठोस का आयतन। डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ठोस का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको अगर ठोस का आयतन निकालेंगे, ठोस का हम लोग को आयतन निकालना बोला, क्या बोला, ठोस का आयतन। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है ना, ये जो शंकु दिया हुआ है, इस शंकु का भी आयतन निकालेंगे, और साथ में ये जो अर्धगोला दिया हो ना, इसका भी आयतन निकाल के अगर जोड़ देंगे ना, इन दोनों का आयतन को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का ठोस का आयतन निकल जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग को क्या बन जाएगा, ठोस का आयतन इक्वल टू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। इस तरह से हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, है ना। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है कि नहीं फॉर्मूला? हाँ, अगर नहीं पता ना दोस्तों, एक मैं वीडियो बना दिया हूँ जो कि फॉर्मूला के बेसिक पर है। इसमें सारे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं पता ना तो उस वीडियो को जरूर देख लें, इससे आपको बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में पता चल जाएगा। फिर क्या है, ये अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू। फिर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका जो मान है ना उसको हम लोग बैठा देंगे। हाँ, और हाँ, हम लोग को जो आयतन निकालने बोला है ना, पाई के पदों में ही निकालने बोला, यानी कि यहाँ पे हम लोग पाई के पद में निकालना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पाई का मान जो है हम लोग नहीं बैठाएंगे, सिर्फ जो हल आएगा ना वो हम लोग को पाई के मान में ही आएगा, है ना। तो चलिए इसका जो मान दिया हुआ उस सब बैठा देते क्या। इसमें देखिए यहाँ पे जो 1/3 कॉमन आ सकता है क्या, 1/3 कॉमन आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। देखिए यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ से अगर 1/3 कॉमन ले लिए, हाँ, और साथ में क्या, पाई आर, देखिए यहाँ पे पाई आर क्यू है और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे पाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ से एक पाई, यहाँ से एक पाई बाहर बाहर आ जाएगा, तो क्या, फिर बाहर आ गया, है ना।
साथ में यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर क्यू है, तो यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है? इस वाले पे बचा है हम लोग का एच बचा है, प्लस इस वाले पे क्या बचा है? इस वाले पे आर बचा है ना। और साथ में क्या बचा है? 2 बचा है दोस्तों। क्या? 2 गुना 2। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/3 कॉमन लिए हैं, बट यहाँ पे तो 2/3 है ना, तो इसीलिए 2 बचा है, 1/3 बाहर आ गया है ना। इस तरह से बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा है ना। फिर हम लोग अभी जानते हैं क्या, 1/3 को 1/3 लिखेंगे, हम लोग पाई के पद में निकालना है, इसीलिए पाई का मान कुछ नहीं लिखेंगे। और आर का स्क्वायर, आर त्रिज्या, आर किसको बोलते हैं? जो त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितना दिया हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर। यहाँ पे देखिए आर, आर कितना दिया हो? 1 सेंटीमीटर दिया हो भैया, तो इसको गुना करेंगे 1 का स्क्वायर। क्या करना? 1 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है। फिर इसका ऊंचाई, किसका ऊंचाई? ये हम लोग का शंकु का ऊंचाई है। एच क्या है? शंकु का ऊंचाई। तो शंकु का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। हम लोग को ये क्वेश्चन में बोला है शंकु का ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा भैया। हाँ, फिर प्लस आर कितना? त्रिज्या भी 1 दिया गया है, गुना 2। सिंपली 1/3 क्या हो जाएगा? देखिए 1/3 पाई, पाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। फिर इसको 2 को गुना करेंगे 1 के साथ, यानी कि ये वाला 1 है। देखिए 2 को गुना करेंगे 1 के साथ, 2 के 2 प्लस 1 है, कितना हो जाएगा? +1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3। हाँ, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? देखिए इस तरह से हो जाएगा 1/3 पाई। हम लोग इसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए एक को अगर 1, एक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 गुना करेंगे क्या? 1 ही होगा भैया। फिर 1/3 पाई गुना 3 लिख देंगे। ये 3 तो गुना में है, तो ये 3 कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा भैया। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा भैया। पाई के पाई हो जाएगा, है ना। 1 को किसी भी संख्या से गुना करो तो वो जो संख्या रहता है वही संख्या आएगा। तो इतना आ गया। अब निकालने क्या बोला था भैया? हम लोग आयतन निकालने बोला था। तो आयतन निकालने बोला, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का क्या सेंटीमीटर क्यों लग जाएगा। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर लगेगा या मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में कुछ भी दिया हुआ ना, तो आपको सेंटीमीटर में ही हल निकालना है। और आयतन निकालने के लिए क्यों दिया जाता है, और क्षेत्रफल निकालते हैं तो उस टाइम स्क्वायर लगा देते हैं ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका जो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा।